बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। और अल्लाह पाक का लाख शुक्र कि अल्लाह पाक ने हमें एक और नई सुबह दिखाई कि हम अल्लाह पाक को सजदा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं और बेहतर मुसलमान बनाएं। तो आज मेरा टॉपिक था सुबह सवेरे उठने के कौन से फ़ायदे हैं। फजर की नमाज पढ़कर देखें, बहुत मज़ा और सुकून मिलेगा। पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा और ऑटोमेटिक मूड भी अच्छा रहेगा। आँखों में रोशनी आपको ज़्यादा महसूस होगी। ये हमेशा के लिए रूटीन बना दे, फिर आप मुझे बताइएगा कि मैंने सही कहा या मैंने गलत कहा। सुबह जल्दी उठें, सादा खाना खाएं, रात को जल्दी सो जाएं। देर से उठना नहुसत है और देर से उठने से हमारे बहुत सारे काम जो है ना वो रह जाते हैं और हमारा मूड भी ख़राब रहता है, हम चिड़चिड़े रहते हैं। मतलब सुबह देर से उठने वाले इंसान के इरादे भी कमज़ोर होते हैं। ये मैंने सुना तो था लेकिन मैंने आजमाया भी था कि वाकई में ऐसा होता है। और रात को देर तक जागना, लेट नाइट सोना, लेट नाइट खाना खाना, जो वो खाना हमारे पेट में जहर बन जाता है। अगर आप 2 बजे एक छोटा सा नेप लें, जैसे कैनोला भी कहते हैं, चाहे वो आधे घंटे का हो, उसमें क्या है कि आपके बॉडी दोबारा सेट हो जाएगी। और आप मेरे उठने का टाइम और पूरा काम खत्म करने का टाइम नोट कर लें कि मेरा काम कितनी जल्दी खत्म हो गया। और मैं फजर की नमाज पढ़कर फिर सुबह ही मैंने सालन चूल्हे पर रख दिया था, कूलर बना दिया था, वाटर कूलर बना दिया था। अम्मी बहन और अपनी फैमिली को चाय दे दी। और बीच बीच में जब तक बच्चे तैयार हो रहे थे मैंने कपड़े धोए, बर्तन धो लिए थे, सफाई कर ली थी। मतलब सफाई थोड़ी रह रही थी, मतलब जो भी काम थे माशाल्लाह मैंने जल्दी कर लिए थे। और स्वीपर को कचरा दे दिया था, किचन साफ़ किया, मतलब मेरा सारा काम हो गया। और सोचिए आप खुद मेरे व्लॉग पर जो मैंने आपको उठने का टाइम दिखाया और काम ख़त्म करने का टाइम दिखाया, तो फिर मेरे पास बहुत टाइम बच गया। तो सोचिए इस टाइम में मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। इंसान पुराने कपड़ों को, मतलब जैसे कोई कपड़े जैसे फट जाते हैं या बच्चों की पैंट जो सर्दियों वाली होती हैं, हम उनको काट कर गर्मियों की मतलब वो हाफ उसे निकर कहते हैं वो बना सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे मतलब महीनों से पड़े रहते हैं, हम कर सकते हैं। या थोड़ी देर नींद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सोई नहीं, मैंने फिर भी अपने दूसरे दिन के लिए व्लॉग के लिए स्क्रिप्ट लिखी और पेन कापी उठा ली। और एक एक मिनट हमारा कीमती है और हम सबसे अल्लाह पाक ये ज़रूर हिसाब लेगा, पूछेगा कि हमने अपना ये पूरा टाइम कहाँ पर ज़ाया किया। और सुबह की जो ये रूटीन है ना, बिजी रूटीन, बहुत इसमें मज़ा है, सुकून है अल्लाह पाक की इबादत में, सवेरे उठकर काम सब खत्म करने में। ये तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने जो भी आपको सुबह के बारे में उठने के लिए और इबादत के लिए जो सुबह की रूटीन है, जो कुछ मैंने आपको बताया, ये मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। और जो मेरी बहनें ऐसे करती हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। और यहाँ पर मैं बीच बीच में आ रही थी, सालन को देख रही थी। सालन ऑलमोस्ट तैयार बस हो ही चुका था, तो बीच बीच में सालन को देखने आ रही थी, फिर बच्चों को देखने जा रही थी। तो एक बेटा वॉशरूम में था, दूसरा तैयार हो रहा था। तो छोटे की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, तो आहिस्ते आहिस्ते मतलब तैयार हो रहा था, क्योंकि उसके ना सांस में बहुत तकलीफ है। आज भी मैंने उसे कहा कि चलो चलते हैं डॉक्टर के पास, यहाँ पर गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है यहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने कहा नेबुलाइज करवाती हूँ तुम्हें, सांस लेने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन जिद कर रहा था कि अम्मी मैं नहीं चल सकता, मैं मतलब सीढ़ियाँ भी नहीं उतर सकता। तो मैंने कहा कल तो ज़रूर भी चलेंगे। और यहाँ पर रात के चावल पड़े थे तो मैंने फ्रिज में रख दिए कि अगर कभी कभी हो जाते हैं ना तो फिर मैं अपने लिए एक रोटी बना देती हूँ, तो फिर आधी रोटी खाती हूँ। तो रात वाले चावल भी अगर थोड़े बच जाते हैं तो खा लेती हूँ, ज़ाया नहीं करती। अगर नहीं खाती तो फिर मैंने चिड़ियों को दे देती हूँ। हमारी बालकनी में चिड़िया आकर खा लेती हैं। उन चिड़ियों को देखकर मुझे इतना मज़ा आता है, मतलब पंछियों को देखकर और पौधों को देखकर। और सुबह सुबह मैंने आपको विंडो से दिखाया था कि हमारे ना विंडो के उस तरफ से, दूसरे कमरे की तरफ से, वहाँ पर बकरियाँ हैं और भैंसे और गरीब रहते हैं। तो उनकी लाइफ आपको दिखा रही थी। शायद आपको वह नेट लगी हुई है, शायद सही तरह से नज़र नहीं आई होगी। तो उनको मैं बार बार जाकर ना देखती हूँ, विंडो से देखकर उनको मुझे सुकून मिलता है। और यहाँ पर मैंने बर्तन भी धो रहे थे। एक और बात, आप जब भी जिस टाइम का खाना बनाएं उसी टाइम उसी वक्त के बर्तन धो लिया करें। एक तो वो ताज़े बर्तन होंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी, जल्दी धो लेंगे। और दूसरे वक्त के जो बर्तन होंगे ना तो वो भी थोड़े ही आप थोड़े धो लें। और यहाँ पर ऊपर वाले फ्लैट से बच्चे जा रहे थे तो मैंने उनको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया। और यहाँ पर मेरे बच्चे चले गए और मैं यहाँ पर आपको टाइम दिखाने आ रही थी कि देखिए बच्चे गए हैं। मैंने कोई मतलब वीडियो को कट वट नहीं किया, आपको टाइम दिखा रही थी कि यहाँ देखिए 8:13 हुए हैं। मेरा सारा काम हो गया था, सिर्फ कमरे का झाड़ू मतलब रह रहा था और लाउंज का बस। और
मेरा सारा काम हो गया था। यहाँ मैं बालकनी में कपड़े डालने आई थी तार पर, तो अपने दोनों बेटों को देख रही थी कि बाइक पर जा रहे थे और मतलब वो जाते हैं तो उनको हाथों से पकड़ कर इशारे करके आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ तो फिर हंसते हैं, फिर मतलब जैसे मैं करती हूँ उस तरह से करके मुझे दिखाते हैं कि अम्मी अब बस मतलब अब आयतल कुर्सी पढ़ेगी, ये पढ़ेगी। और आखिर में आपको ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।